नमस्ते और स्वागत है आपका नेचरवर्स के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि क्या प्रकाश की गति स्पेस में धीमी हो सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव में चलता है और यह यूनिवर्स का सबसे तेज जाने वाला एनर्जी है जो वैक्यूम में करीब 299,792,458 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। यह प्रकाश की गति यूनिवर्स के नियमों में एक महत्वपूर्ण स्थिर संख्या है। लेकिन क्या स्पेस में प्रकाश की गति धीमी हो सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले मीडियम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मीडियम एक ऐसा तत्व है जो वेव्स को में से गुजरने की अनुमति देता है। एयर, वाटर और ग्लास जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ मीडिया है। जब प्रकाश किसी मीडियम से गुजरता है तो मीडियम के पार्टिकल्स प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करते हैं और प्रकाश की गति को बदल देते हैं। जैसे कि प्रकाश वाटर के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में धीमी गति से चलता है। यह आइली है क्योंकि वाटर एयर से ज्यादा डेंस होता है और वाटर के पार्टिकल्स प्रकाश के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, जिससे प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। इसी तरह जब प्रकाश ग्लास से गुजरता है तो यह वाटर से भी ज्यादा धीमी गति से गुजरता है। यह आइली है क्योंकि ग्लास वाटर से भी ज्यादा डेंस होता है और इसके पार्टिकल्स प्रकाश के साथ और भी ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। ए फ्लैट इस कॉन्सेप्ट को स्पेस में अप्लाई करते हैं। स्पेस को वैक्यूम माना जाता है जिसमें कोई मैटर या पार्टिकल्स नहीं होता है, लेकिन स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है। यह कॉस्मिक रेडिएशन, पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स से भरा होता है। लेकिन क्या यह पार्टिकल्स और फील्ड्स प्रकाश की गति को धीमी कर सकते हैं? जवाब नहीं है। स्पेस में प्रकाश अपनी मैक्सिमम गति से चलता है जो लगभग 299,792,458 मीटर पर सेकंड है। इस कारण यह कि स्पेस में कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करके उसकी गति को धीमा कर सके। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। जब प्रकाश मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो उसका रास्ता ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड से प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश का रास्ता कर्व हो जाता है और उसकी गति इफेक्टिवली धीमी हो जाती है। इस फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग टैब होता है जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल का ग्रेविटी स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है। इसका फल यह होता है कि जब प्रकाश ऑब्जेक्ट के पास से गुजरता है तो उसका रास्ता डिफ्लेक्ट हो जाता है और कर्व हो जाता है। जितना प्रकाश ऑब्जेक्ट के पास आता है उतना हाई ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, जिससे प्रकाश का रास्ता और भी कर्व हो जाता है। इस तरह जब हम ब्लैक होल के पास से प्रकाश का रास्ता देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रकाश का रास्ता कर्व हो गया है और ब्लैक होल के पास से गुजरने के लिए ज्यादा समय लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब प्रकाश मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरता है तो उसका रास्ता उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड से प्रभावित होता है। यह ग्रेविटेशनल फील्ड प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करता है और उसकी गति को धीमा कर देता है। इसी वजह से प्रकाश का रास्ता कर्व हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स से साबित किया है कि प्रकाश की गति को धीमा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल मीडियम की जरूरत होती है। इस मीडियम को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, जो टेम्परेचर के काफी नीचे फ्रीज किया गया गैस है। साइंटिस्ट्स ने इस मीडियम के अंदर प्रकाश को गुजरते हुए ऑब्जर्व किया और देखा कि प्रकाश की गति मीडियम के अंदर चलने के दौरान धीमी हो गई है। लेकिन यह एक लैब एक्सपेरिमेंट था और इस टेक्निक को स्पेस में यूज नहीं किया जा सकता। स्पेस में प्रकाश की गति को धीमा करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। इस वीडियो में हमने देखा कि प्रकाश की गति स्पेस में किसी भी मीडियम के अभाव में मैक्सिमम होती है और किसी भी मीडियम के प्रभाव से प्रकाश की गति धीमी नहीं होती है। लेकिन जब प्रकाश मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो उसका रास्ता कर्व हो जाता है और उसकी गति इफेक्टिवली धीमी हो जाती है। इस फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। यह है प्रकाश की गति को धीमा करने की साइंस। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।